जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस जैसे तैसे करके राज्यसभा की एक सीट तो जीत गई, इज्जत तो बचा ली, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और राहुल गांधी की मुसीबतें जरूर बढ़ गई है। एक नया पिटारा खुल गया है जो कि है विरोध का पिटारा, जिसे ये हरियाणा चुनाव के 1.5-2 साल बाद किसी तरह बंद किया था। किसी तरह शैलजा के समर्थकों का, सुरजेवाला के, चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थकों का मुंह बंद करवाया था। लेकिन अब जो है, जब से क्रॉस वोटिंग हुई है, वोट रद्द हुए हैं, तब से फिर से हुड्डा के खिलाफ, कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ मुंह खुल गए हैं। और कांग्रेस की अंदरूनी हालत, अंदर की जर्जर हालत होती है ना, कोई दीवार अंदर से जर्जर है, बाहर से बढ़िया लिपाई पुताई करके डिजाइन बना के दिखाओ कि तो बड़ी अच्छी चल रही है, तो जिस दिन वो पपड़ी गिरती है तो अंदर की जर्जर हालत दिखती है। तो वही हरियाणा कांग्रेस में हो रहा है कि अंदर की अब सीमेंट निकल रहा है, अंदर की ईंटें जो है टूटी फूटी दिख रही है कि चल क्या रहा है पार्टी के अंदर। देखिए, जो हुआ है हरियाणा में राज्यसभा के दौरान, इनकी 5 ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि कांग्रेस की जगह वोट दे दिया बीजेपी को, और 3 के तो रद्द हो गए वोट, तो कुल मिला के 8। अब इन 8 में चलिए जिनके रद्द हुए उन पर तो एक बार फिर भी डाउट होता है कि कई बार गलती से भी हो जाता है, हालांकि जो रद्द करवाना भी एक तरीका होता है समर्थन करने का। लेकिन 5 ने तो सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग की। अब इन 5 को नोटिस भेजा है, लेकिन इसमें भी 4 का नाम ही कांग्रेस ले रही है, जिनमें शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास का नाम है। 5वां नाम क्या है, इसका रहस्य बना हुआ है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी पार्टी के नेता जो है, वो नाम ले नहीं पा रहे हैं कि कौन है भाई जिसने 5वां नाम, जिसने क्रॉस वोटिंग की। अब इस पर पार्टी में बयान आने शुरू हो गए कि भैया छुपाए क्यों जा रहा है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्या वो हुड्डा गुट के समर्थन वाला है जिसकी हुड्डा को जरूरत है। क्योंकि शैली चौधरी तो, जैसे कि उनके पति ने इस्तीफा दिया है, रामकिशन गुर्जर ने, वो शैलजा चौधरी के करीबी माने जाते हैं। तो शैली चौधरी का इसमें ही कहना है कि भाई मुझे तो फालतू में फंसाया जा रहा है, मैंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की, मेरे खिलाफ ये बातें की जा रही है, ये साबित करें इस बात को। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं सीएम से मिली थी, सीएम नायब सैनी से मिली थी, लेकिन आप इसको साबित करके दिखाइए। तो शैली चौधरी तो इस बात से इनकार कर रही है, और साथ ही दूसरे नेता सवाल उठा रहे हैं कि 5वां नाम आप बताइए। अब इसमें देखिए, एक नेता है कुलदीप वत्स, जो कि इनकी बैठकों में भी नहीं गए थे, वो अचानक से गायब हो गए। इस बीच में पहले अचानक से गायब हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अपनी तस्वीरें भी हटा दी, फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। फिर बड़ा हंगामा हुआ कि हो क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस में। फिर उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी शिकायत जो है वो दिल्ली में बैठे, दिल्ली में कुर्सी का फायदा उठा रहे लोगों से है, जिनके कारण हरियाणा कांग्रेस जो है बर्बाद हो रही है। पार्टी के मठाधीशों से मेरी समस्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो उन्होंने समर्थन किया कि मैं तो उनका आखिरी समय तक जो है समर्थन करूंगा, कितना समर्थन करते हैं आगे चल के वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने ये कहा। लेकिन सवाल तो उठा दिए मठाधीशों पर, कौन किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब दिल्ली से तो आए हुए प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी हैं, राव नरेंद्र सिंह भी हैं, या शैलजा और सुरजेवाला पर कह रहे थे जो कि सांसद बने हुए हैं। तो आखिर इनका इशारा किसकी तरफ था। लेकिन कुलदीप वत्स अचानक से जो गायब हुए और पार्टी में एक और नाराज जो है विधायक मिल गया, तो इससे हड़कंप तो मच गया पार्टी के अंदर। अब आप ये देखिए कि 5 को इन्होंने नोटिस भेजा या 4 को नोटिस भेजा है, कहने को तो 5 बोल रहे हैं, नोटिस शायद 4 को भेजा होगा, और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3 जो है वोट रद्द करने वाले अलग ही, 8 हो गए। कुलदीप वत्स अलग ही गाना गा रहे हैं। अब कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, 8-9 की हालत तो ये है। अब इसमें इस संख्या को देखें तो कांग्रेस 30 से नीचे पहुंच जाती है, 28-29। कल को पार्टी जब चुनाव में जाएगी, अभी विधायक हैं, भले ही आप पार्टी से निकालेंगे या जो करेंगे, लेकिन विधायकी तो रहेगी उनकी, और दल बदल आप लगाएंगे इसमें, तो हो पाता है या नहीं, ये उड़ीसा में भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो कानूनी पेच है उसका। लेकिन ये आपके नेता, अब कल को अगर चुनाव होगा तो आपके लिए ये इतने तो आपके चले गए, अब ये आपके हाथ में नहीं है। और ये वो हैं जो खुलकर हैं, क्योंकि बीजेपी का तो ये कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो भाजपा समर्थित है सतीश नंदल, उनके संपर्क में तो 12 कांग्रेसी थे। भले ही 12 वोट इधर उधर नहीं गए, लेकिन 12 कांग्रेसी उनके संपर्क में थे। तो कांग्रेस के अंदर स्थिति क्या है हरियाणा कांग्रेस में, ये फिर से उभर कर सामने आ गया है। जब इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाया,
उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान दी, यानी कि बाप बेटे को जो है इन्होंने विधायक दल का नेता बना दिया। जो इनके अध्यक्ष बनाए हरियाणा कांग्रेस के, वो भी इनके थोड़ा सा इनकी तरफ झुकाव रखने वाले बनाए। तो पूरा कब्जा जो है इन्हीं को दे दिया पार्टी के अंदर। अब इसमें भले ही कोई और बोल नहीं पा रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह तो फिर भी समय समय पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, अभी शैलजा ने चुप्पी साधी है और सुरजेवाला ने भी साधी हुई है। लेकिन क्या मन में खटास नहीं है? क्या मन में उनके इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है, विरोध नहीं है? क्योंकि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुमने विधानसभा में भी महत्व दिया, वो चुनाव जिता नहीं पाए, निकाय चुनाव नहीं जिता पाए, फिर भी अंत में उन्हीं को रिवॉर्ड दे दिया और पार्टी उन्हीं के हवाले कर दी। तो इसका गुस्सा तो आएगा, किसी को भी आएगा। अब यही जो विधायक टालमटोल कर रहे हैं, इसमें तो यही है कि शैलजा गुट के थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के थे। अब इसमें जो शैलजा गुट वाले हैं, या अब कौन है ऐसे, या कोई और ही है, वो इधर उधर कर रहे हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि शांति नहीं है कांग्रेस के अंदर, और जब तक ये शांति नहीं आएगी तो इनका तो चुनाव में हाल खराब ही होने वाला है। अब वो चुनाव चाहे अभी आए चाहे कल को आए। तो हरियाणा कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति, टूटी फूटी स्थिति जो है वो एक बार फिर से उभर कर आ गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आपने विधायक दल का नेता खुद को बनवाया, पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, लेकिन फिर भी आप जो है वो सबको एकजुट नहीं कर पा रहे। भले ही चुनाव आपने जितवा दिया, लेकिन एक वोट से जितवा पाए, और आपने कई नियम ऐसे बनवाए जिसमें इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इनके गुट के समर्थन में नियम बने हैं कि फलाना नेताओं की तस्वीरें होनी चाहिए, कोई किसी बड़े नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ बोलने से आप रोक रहे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही तो रोक रहे थे, क्योंकि कमान तो उन्हें मिल गई थी, शैलजा गुट को तो मिली नहीं थी। तो जब सब कुछ पार्टी ने आपके लिए किया, फिर भी मात्र एक वोट से जीते, इसीलिए राज्य कांग्रेस को परेशानी हो रही है। इन लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल पर सवाल उठाया है। अब आप देखिए, जो जीत रहा है, जो जीत गया, वो भी सवाल उठा रहा है। यहाँ तो बीजेपी को जाना चाहिए था सवाल उठाने कि भैया हम एक वोट से हार गए, और यही रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल उठा रहे। यानी ये जीते चाहे हारे, इन्हें चुनाव अधिकारियों से समस्या बनी रहेगी। इन्होंने पंकज अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारे जो 3 वोट रद्द कर दिए वो गलत तरीके से कर दिए, जबकि बीजेपी का भी 1 वोट रद्द हुआ है इसमें, और कांग्रेस का 1 वोट रद्द होते होते बचा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे रद्द नहीं माना। तो यही चुनाव आयोग है ना जिसने रिटर्निंग ऑफिसर बनाया है। लेकिन पंकज अग्रवाल से इनको बड़ी समस्या हो रही है कि इन्होंने तो बीजेपी के लिए काम किया, ये जो 3 रद्द हुए हैं हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। तो अगर वही ऐसा ना हो चुनौती देने निकले तो बाकी जो बचा है वो भी जो है तुम्हारा रद्द ही हो जाए। लेकिन ये देखिए आप कि परेशानी क्यों है, जीतने के बाद भी परेशानी इसलिए है क्योंकि अंदर की कलई खुल गई, अंदर की दरारें दिख गई हैं, और इससे इन्हें परेशानी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया है कि वो सबको एकजुट कर नहीं ले जा पा रहे हैं, और ये जो अंदर की दरारें हैं ये कभी भी अहम मौकों पर बड़ी होकर बाहर निकल सकती है। इसलिए अब जुटे हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्रवाई करने में, लीपापोती करने में, तो अब करें। लेकिन कांग्रेस की समस्या खैर हरियाणा तक सीमित नहीं है, ये समस्या तो आगे बिहार और उड़ीसा तक जाती है। ओडिशा में जो 3 इनके विधायक हैं उनका भी हाल यही रहा, क्रॉस वोटिंग हुई है। अब उनके खिलाफ उनको तो पार्टी से तो निकाल दिया, साथ ही उन्हें सरकार से भी निकाल, यानी कि विधायक की छीनने की प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस की। अब यहाँ तो देखिए 14 में से 3 तो आपके यहाँ से जा ही रहे हैं, ये बचे हुए भी कितने रह पाते हैं, क्योंकि 7-8 को तो आप लेकर जा पाए थे बेंगलुरु, उसके अलावा तो बाकी जाने को राजी नहीं हुए थे। अब कार्रवाई करके डराने की कोशिश होती है, लेकिन अब कितना डरा पाएंगे? बात तो ये होती है कि किसी को मौका क्या मिल रहा है, जब मौका बेहतर मिलता है तो डर खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपको बेहतर मौके देने की जरूरत है कि सिर्फ डरा धमका कर रखेंगे विधायकों को। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो 3 विधायक है वो गए नहीं वोटिंग वाले दिन। अब यहाँ तो कार्रवाई ना कर पा रही है कांग्रेस। देखिए दोनों जगह नोटिस जारी कर दिया, एक जगह जो है पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बिहार में अभी तक चल रहा है जी कार्रवाई करेंगे 3 विधायकों पर। और वो विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि अध्यक्ष राजेश राम से भैया हम खुश नहीं है, टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी में पर सुना जाना, पार्टी में मौका मिलना, इसमें हमारी कोई नहीं सुनी जा रही है। अब उनका आरोप है, राजेश राम तो इससे इंकार कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल कार्रवाई नहीं की है कांग्रेस ने। अब राजेश राम कह रहे हैं कि जी कार्रवाई करेंगे। अब 6 विधायक हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो तो पहले ही जाने वाले थे। बेसिकली कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि ये 6 के 6 तो पहले ही संपर्क से बाहर हो गए थे इनके। वो तो राहुल गांधी ने बुलाया इन्हें दिल्ली और रोका अपने यहाँ कि आप रुक जाइए, क्या क्या अब उनको बोला होगा।
पर्सनल मीटिंग की राहुल गांधी ने, जो कि मुख्यमंत्रियों से तक नहीं मिलते हैं। उन्होंने 6 विधायकों से मीटिंग की, क्योंकि कांग्रेस के पास है क्या बिहार में अब इनके अलावा। अब ये 3 तो जाना ही चाह रहे हैं, अब आप इनको निकाल दो। इसलिए कांग्रेस सोच रही है कि निकाले या ना निकाले, तो बिहार में तो ये फंसे पड़े हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं, जो इनके एक विधायक हैं जो कि वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो विपक्ष के नेता की जो पोस्ट है वो 25 विधायकों पर टिकी हुई है। कम हो जाएगा तो विपक्ष का जो पोस्ट है वो चला जाएगा, विपक्ष के नेता का पोस्ट, तो वो तक उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, ऐसे कांग्रेस के भी हाथ बंधे हुए लग रहे हैं। तो फिलहाल जहां जीते हैं वहां भी समस्या चल रही है, वहां भी इनकी शिकायतें, वहां भी टूट फूट चल रही है, और जहां हारे हैं वहां तो है ही है। वहां कांग्रेस को ये दिख गया है कि जितने इनके पास है आगे उतने भी रहने वाले नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।